हेलो एवरीवन। ये है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझाऊंगी, जिससे आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी फर्स्ट बात जो आपको समझनी है, वो है डेसिमल होता क्या है। तो मान लेते हैं कोई एक नंबर है 4, 2, 8 एंड 1। ठीक है, इसको मैं नॉर्मली नंबर को पढ़ूंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी? 4281। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, ये प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, प्लेसेस की वैल्यू क्या है। तो ये जो 4 है ये 1000 प्लेस पे है। ठीक है, ये 1000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो 100 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 8 जो है वो 10 प्लेस पे है, और 1 जो है वो 1 प्लेस पे है। ठीक है, ये आपने बहुत पहले भी वीडियोस में पढ़ा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं डेसिमल्स पे। मान लेते हैं नंबर है 4281.76। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर को आप रीड करोगे, आप ऐसे रीड नहीं करोगे कि ये 76 लिखा है, जैसे 4281.76। ये गलत रीडिंग करना हुआ। आपको पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी नंबर पढ़ना है उसको एज इट इज़ पढ़ना है, यानी कि उसको 100,000 की फॉर्म में नहीं पढ़ना। जैसे 4218.76, अगर यहाँ पे 4765 है तो आप पढ़ोगे 4281.765। जितने भी नंबर होंगे उनको इंडिविजुअली पढ़ना है। ठीक है, 765 नहीं पढ़ना है पॉइंट के बाद। ठीक है, अब आते हैं प्लेस पे वापस। प्लेस वैल्यू, पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू होगी ना, ये फर्स्ट वाली, ये आपकी होगी टेंस। TENTHS लग जाएगा पीछे, टेंस। ठीक है, यहाँ पे वंस नहीं होता, टेंस से शुरू होगा, टेंस वैल्यू है। फिर ये जो 6 है, इसकी जो प्लेस है पॉइंट के बाद सेकंड जो प्लेस होगी वो होगी आपकी हंड्रेड्स। पहले आप 100 लिखोगे, 100 DTHS लगा दोगे पीछे। ठीक है, 100 लिख कर THS लगाना है। इसी तरह पॉइंट के बाद जो ये थर्ड प्लेस है वो होगी आपकी 1000। 1000 लिखो। ठीक है, मान लो THOUSAND, 1000। फिर D आ गया, THS लगा दो, थाउजेंड्स। ठीक है, तो इसी तरह से चलता जाएगा। लाख आगे जैसे भी इस साइड चलता है, सेम इधर चलेगा। राइट, तो अब देखो कि आप इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक्सपैंडेड फॉर्म में। जैसे आपको दिया हुआ है 4281.765, सेम नंबर ले रही हूँ मैं। इसको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो, 4 की जो प्लेस है वो है 1000, तो आप लिखोगे 4000। प्लस 2 की जो प्लेस है वो है 100, तो आप लिखोगे 200। प्लस 8 की प्लेस है टेंस, तो 80 लिखोगे, आप 10 लगाओगे। 1 की प्लेस 1 ही है, वंस है, तो 1 लिखोगे। अब पॉइंट बीच में आ गया, तो पॉइंट लगाना नहीं है, प्लस लगाओ। 7 जो प्लेस है, 7 टेंथ्स प्लेस पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में था, 4 into 1000 था ये, है ना। उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आप मल्टीप्लाई लिख रहे थे। ऐसे 2 ये फेस वैल्यू हुई इंटू इसकी प्लेस वैल्यू 200, इसलिए हम लिखते हैं। इसी तरह 8 इसकी प्लेस वैल्यू है, और जो 10 है, 8 जो है फेस वैल्यू है, 10 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है, तो हम 80 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 into 1, यहाँ पे वंस प्लेस है, प्लेस वैल्यू वंस है तो 1, और ये फेस वैल्यू क्या है, 1। इसी तरह लिख रहे हैं, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000, 100, 10, 1। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये 7 के नीचे ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, सॉरी फेस वैल्यू हो गई। आप उसके नीचे इसकी टेंस प्लेस है तो 10 से डिवाइड करोगे। इसी तरह प्लस, मैंने 2 बार 7 लिख दिया, प्लस अब 6 है, 6 लिखो पहले। डिवाइड किससे करोगे, ये सेकंड प्लेस पे है तो 100 से डिवाइड करोगे, हंड्रेड्स प्लेस पे है ये। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करोगे। प्लस 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो 5 डिवाइडेड बाय नीचे लिखोगे 1000। ठीक है, एक नंबर मैं आपको और करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 36.794। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करो, 3 की प्लेस है टेंस, तो 30, प्लस 6 की प्लेस 6, वंस प्लेस है क्योंकि, प्लस 7 के नीचे आ जाएगा 10, टेंस प्लेस है, प्लस 9 के नीचे आ जाएगा 100 क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस है, और ये आपकी 1000 प्लेस है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1000। ये हुई आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म फॉर दिस नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ समझते हैं जो है कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेसिमल को
फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे और फ्रैक्शन को डेसिमल कैसे बनाओगे, इनमें एक दूसरे को कन्वर्जन हम सीखेंगे कैसे कन्वर्ट करोगे। तो लेट्स से आपके पास एक फ्रैक्शन है 4/5, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूँगी, देखो 4 डिवाइड हो रहा है किससे, डिवीजन का साइन है, डिवाइड हो रहा है 5 से, तो मैं 4 को 5 से डिवाइड करूँगी, राइट। जो नीचे होता है वो इस साइड लिखना है, उससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है, तो बाहर आएगा, डिवीजन के साइन के बाहर आएगा। 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो 5 की टेबल आप देखोगे 4 या 4 से छोटा कोई नंबर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप 0 लगाते हो और एक पॉइंट कैरी करते हो, ठीक है, एक पॉइंट लगाते हो। अब इस पॉइंट की वजह से मैं यहाँ एक 0 लगा सकती हूँ, ठीक है। अब 5 की टेबल देखो, 40 या उससे कम आता है, 40 आता है 8 पे, 5 8 इज 40, एंड ये आप माइनस करोगे, 0 हो गया यानी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर है। तो 4/5 को मैं लिख सकती हूँ 0.8, ठीक है। इसी तरह अगर आपको 0.8 दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ, ठीक है, मान लो आपको ये नहीं पता, आपको बोला जा रहा है 0.8 का फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ, तो कैसे बनाओगे, देखो 0.8 आपको पता है कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटाना है, मान लो पॉइंट हटाओगे फ्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट कैसे हटाएंगे, पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, पॉइंट के बाद सिर्फ राइट में एक नंबर है, ठीक है, तो इसको आप एक 10 के मल्टीपल वाले नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे आप यहाँ लिखो सिर्फ 8 और ये नीचे लिख दो 10, क्यों, एक ज़ीरो मैंने क्यों लगाया, एक ज़ीरो वाले 10 के मल्टीपल से क्यों मल्टीपल डिवाइड किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, ठीक है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझना है तो ऐसे समझो, देखो 0.8 था, मुझे क्या करना है, 0.8 को मैं डिवीजन में 1 लिख सकती हूँ, डिवीजन डिनोमिनेटर में 1 का मतलब 0.8 ही है, कोई डिफरेंस ही नहीं आता, तो मैं ये लिख सकती हूँ। अब मुझे इसका पॉइंट रिमूव करना है, हटाना है, तो मैं इसको 0.8 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं मल्टीप्लिकेशन आता है तो वीडियो देख लेना, 10 से या 10 के किसी भी मल्टीपल से डेसिमल्स को बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के, ठीक है। सो 0.8 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉइंट इधर आ जाएगा, एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो फ्रैक्शन चेंज ना हो। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 8 और नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10, आ गया ना वापस 8/10, ठीक है। तो ये एक्चुअल में करने का मतलब होता है, यानी कि इस तरह से किया जाता है, बट आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे 0.36 दिया हुआ है आपको, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो आप लिखो पॉइंट हटा के ऊपर वाला नंबर, पॉइंट को हटा दो 36, और नीचे लिखो 2 ज़ीरो वाला 10 का मल्टीपल यानी कि 100, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोस थे, तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। इसी तरह इसको कैंसिल भी कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक डिवाइड होता जाएगा आप ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इसी तरह लेट्स से एक और एग्जांपल 71.205 है, ठीक है, इसको आपको बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन में लिखो, तो कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद कितने नंबर है काउंट करो, 3 नंबर्स है, तो डिवीजन 1000 से करनी है, किसकी, इस पूरे नंबर की, बस पॉइंट के अलावा लिख दो, पॉइंट नहीं लिखना है, बाकी पूरा नंबर एज इट इज़, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करके कर लो, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेसिमल्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 0.1, मान लो ये डेसिमल है, इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो अभी अभी हमने सीखा है कि कैसे हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 तो लिख दो नीचे, एक ज़ीरो वाला मल्टीपल 10 का, ठीक है, तो ये 10 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर लिखो विदाउट डेसिमल, तो 1/10 हो गया। अब आपको पता है फ्रैक्शंस को कैसे हम नंबर लाइन में दिखाते हैं, मैं ऑलरेडी फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि 1/10 है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले आप डिवाइड करके देखो ये किसके बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, या आपको वैसे भी पता होना चाहिए जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन का से मेरा मतलब है न्यूमरेटर जो है छोटा होगा डिनोमिनेटर से,
ऐसी फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी, चाहे आप इनको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, देखो 0.1 वैल्यू है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी यानी कि ऐसे होगा, मान लो 10/9, ये ऊपर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इस केस में आप एक बार डिवाइड करके देख लो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लो कि क्या वैल्यू आएगी, तो नंबर लाइन उसी दो नंबर्स के बीच में बनेगी। ठीक है, और थोड़ा डिटेल चाहिए इसके ऊपर तो फ्रैक्शन वाले चैप्टर वाली वीडियो एक बार देख लेना, 1 शॉट वीडियो फ्रैक्शन चैप्टर, इससे पिछले वाले चैप्टर की। ठीक है, सो 1/10 को मुझे अब बनाना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। 1/10 0.1 एक ही बात है। ठीक है, तो 1/10 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में। तो मैं एक साइड लिखूंगी 0, एक साइड लिखूंगी 1। और कितने पार्ट्स करूंगी, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है वो मुझे बताएगा कि कितने हिस्से करने हैं इस नंबर लाइन के। तो मैं 10 पार्ट करूंगी इक्वल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप थोड़ा इवन मतलब इक्वल गैप लेके करना, मैंने रैंडमली किया है। ठीक है, तो ये 10 इक्वल पार्टीशन हो गए। कौन से वाले पार्ट को मार्क करना है ये मुझे न्यूमरेटर बताएगा, यानी फर्स्ट पार्ट को मार्क करना है। तो ये तो 0 है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या हो गया, ये 1/10 या 0.1, ये पॉइंट। राइट, एक और नंबर ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं आपको 1 या 4.7 को मार्क करना है। ठीक है, 4.7। अब कैसे मार्क करोगे 4.7 को, सबसे पहले तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा 47/10। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो इसीलिए मैंने 10 से डिवाइड किया है। राइट, 47/10 कैसे मार्क करना है, देखो ध्यान से। अगर मैं ऐसे, जैसे मैंने अभी समझाया है, मान लो मैंने बोला आपको 47/10 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाली क्या थी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी 1/10, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ रही है। इसमें क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। तो सबसे पहले इस केस में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके ऑब्वियसली पॉइंट में यही आंसर आ जाएगा 4.7। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला, सबसे पहले मुझे ऐसे करने से पहले ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। पहले जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, आप 4 को तो अलग कर दो। ठीक है, और प्लस 0.7 को अलग कर दो। इससे आपको नंबर लाइन पे बनाना बहुत इजी हो जाएगा। 4 को अलग कर दो, इसको, इस 4.7 को मैं लिख सकती हूँ 4 प्लस 0.7। ठीक है, तो है तो बात तो यही है, सेम, प्लस करोगे यही आएगा। तो 4 अलग हो गया, 0.7 अलग हो गया। अब 4 और 0.4 को तो एज इट इज लिखो, 0.7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7/10। ठीक है, तो 4 प्लस 7/10। यहाँ से मुझे पता चला कि 4.7 की जो वैल्यू है वो 4 और 5 के बीच में आ रही है। 4 और 5 के बीच में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला 4 और 5 के बीच में आएगी। तो अब आपको 7/10 बस मार्क करना है, 4 और 5 के बीच आप पहुँच चुके हो। तो 7/10 मार्क करोगे तो 10 मुझे क्या बताएगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बताता है कितने पार्ट्स करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट बना दिए। कौन से वाले पार्ट को मार्क करना है वो मुझे न्यूमरेटर बताएगा, ऊपर वाला नंबर बताएगा। तो 7th पार्ट को मार्क करना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपका हो गया 4.7, या आप इसको लिख सकते हो 47/10 ऑल्सो। ठीक है, आई होप अभी क्लियर हुआ होगा डेसिमल को नंबर लाइन पे आप कैसे शो करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे ऐड करते हैं डेसिमल को और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐड कैसे करोगे, जैसे आपको दिया है 0.7 प्लस 0.8। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम ऐड का सम लिखते हैं ना, 0.7 लिखा। अब ये ध्यान रखना है कि पॉइंट यानी कि डेसिमल डेसिमल के जस्ट नीचे आए। तो डेसिमल के नीचे लगाओ डेसिमल, डेसिमल के इस साइड क्या है 8 और इस साइड क्या है 0। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, बाकी नंबर्स आप मैच करोगे। ठीक है, अभी ये तो सेम सेम मतलब एक एक डेसिमल के बाद एक एक डिजिट था। अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगी जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो इनको तो हम नॉर्मल प्लस कर लेते हैं, 7 और 8 प्लस होगा 15, 5 1 इधर कैरी, जैसे आप नॉर्मल सम करते हो। और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये आंसर होगा 1.5। लेकिन अगर ये होता मान लो 0.73 प्लस 5.389,
ऐसा कुछ मान लो क्वेश्चन दिया होता, इसको प्लस करना है। तो फिर से आपको बस ये ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रहेगा। तो 5.389 लिखा, बड़ा नंबर मैंने पहले लिख दिया, प्लस में ऐड करने में आप कोई भी पहले लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। सो 5.389 ये है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के इस साइड राइट में 7 और 3 है तो 7 और 3 लिख दिया, पॉइंट के इस साइड 0 है तो 0 यहाँ लिख दिया। जो नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ आप 0 लगा सकते हो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब बस इनको आपको ऐड करना है, 9 + 0 9, 8 + 3 वुड बी 11, तो 1 इधर 1 कैरी, जैसे आप नॉर्मल सम करते हो, ये प्लस करोगे 11, 1 इधर 1 इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 1 और 5 ये हो गया 6। सो इसका आंसर होगा 6.119। इसी तरह देखते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अगर आपको दिया जाए मान लो 0.5 माइनस लेट्स से 10.5 माइनस 3.2, ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले ये ध्यान रखो, बड़े वाले को पहले लिखोगे तो 10.5 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, 2 यहाँ, पॉइंट के बाद 2 है और पॉइंट से पहले 3 है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप एक 0 लगा सकते हो उधर पे, जिस डिजिट के नीचे या ऊपर कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा दो, ठीक है। इसको माइनस करो, 5 में से 2 माइनस होगा 3, कैरी हो रहा है तो कैरी भी कर सकते हो, इसमें नहीं हो रहा है लेकिन हो सकता है कैरी भी करना पड़े, जैसे ये नंबर मान लो ऊपर 1 हो तो कैरी, जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का सम करते हो सेम वैसे ही। 5 में से 2 गया 3, पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 0 में से 3 नहीं जा सकता, कैरी लो 10, 10 में से 3 7 बचेगा, देन यहाँ 0, तो 7.3 इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह एक और देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। मान लो 7.052 या 17.052 में से माइनस करना है आपको लेट्स से 9.4, राइट। इसको कैसे करोगे? देखो 17.052 एक नंबर ऊपर लिखो, यूजुअली जो पहले लिखा है सब्ट्रैक्शन में वो पहले ही लिखना है, उसमें से ही माइनस करना है, ठीक है। अब देखो 9.4, पॉइंट जहाँ है पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद क्या है 4 है, पॉइंट से पहले क्या है 9 है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नंबर नहीं है उनके नीचे 0 लिख दो, बस आपको इसको माइनस करना है। 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा, 0 में से 4 नहीं जा सकता, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, 7 से कैरी लोगे, ये हो जाएगा 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 6 क्योंकि कैरी दे चुका है। ये बहुत इजी चीज़ें हैं। 6 में से 9 नहीं जा सकता, सो 16 में से 9 माइनस करोगे यू विल गेट 7 एंड यहाँ पे 0, तो 7.652 इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन करना। मान लेते हैं आपको 2 डेसिमल दिया, एक दिया 0.3 और एक दिया 0.34। आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा डेसिमल बड़ा है। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए इनको बना दो लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो। जैसे इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो डिजिट होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद हम ज़ीरोज़ कितने भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट के बाद किसी नंबर के बाद कितने भी ज़ीरोज़ लगा दो, इसको आप 0.30 लिख दो, इसको 0.300 लिख दो, 0.300 लिख दो, ये तब भी 0.3 ही रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो दो, जो भी आपको कंपैरिजन के लिए 2 नंबर दिए हुए हैं उनको लाइक बना लो, लाइक डेसिमल्स। उसके बाद आपको कंपेयर करना है प्लेसेस को, जैसे आप नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन में कंपैरिजन करते हो नॉर्मल नंबर को जैसे कंपेयर करते हो। तो देखो सबसे पहले पॉइंट से पहले वाला नंबर दोनों में ही 0 है, तो यहाँ से मुझे बड़ा या छोटे का पता नहीं चला। तो पॉइंट के बाद देखते हैं ये वाली प्लेस, इसके साथ कंपेयर करेंगे, 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ से भी कुछ नहीं पता चल रहा, यहाँ पे भी इक्वल ही लग रहा है, ठीक है। तो अगली प्लेस, इसको आप कंपेयर ऐसे करना शुरू करोगे इस साइड से, ठीक है, ऐसे। तो अब ये जो 0 है ये 4 है, कौन सा वाला नंबर बड़ा है? ये 4 बड़ा है, तो आप पूरे नंबर को बड़ा घोषित कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मान लो आपको दिया है 17.58 और दिया है आपको 174.58, तो यहाँ तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। पॉइंट के बाद में देखना, पहले यहाँ से स्टार्ट करो। ये देखो ये 17 और ये 174, कौन सा बड़ा है? या तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, ये 17 है और ये 174 है, तो ये बड़ा है डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको दिया है मान लो 17.58
एंड आपको दिया है 17.580। अब इस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला इनको लाइक डेसिमल्स बनाओ। लाइक डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 कर दो, 0 लगा दो। अब ध्यान से देखो ये तो एक ही बात है, 17.580 17.580 एक ही बात है, तो दे आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और 0 दिया होता तो भी ये इक्वल ही है, कितने भी 0 लगा सकते हो तब भी ये इक्वल रहेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आपको दिया है 4.078 और दिया आपको 4.708। इस केस में क्या करोगे, फिर से 4 एंड 4 पॉइंट से पहले आप मैच करोगे, दोनों ही जगह 4 है, इक्वल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करो, यहाँ 7 है यहाँ 0 है, मुझे फर्स्ट में ही पता चल गया कि ये बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसको बड़ा घोषित कर दो। आगे वाले नंबर्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर पहले ही आपको बड़ा नंबर दिख जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको एडिशन के लिए 3 नंबर्स दिए हों, ऐड करने के लिए 3 नंबर्स, जैसे 0.48 उसमें ऐड करना हो 1.37, उसमें ऐड करना हो 17.5, तो कितने भी नंबर हों आपको डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो 0.48 एक नंबर को लिख लो, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ये हो गया 3, ये 7 इधर है और पॉइंट से इस साइड 1 है, फिर इधर पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 5 है और इस साइड 17 है। ठीक है, अब जहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जैसे 8 और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ इसके ऊपर 0 0 लगा दो और नॉर्मली अब इसको प्लस कर दो। 8 और 7 प्लस होगा 5 1 5 6 10 13 3, नॉर्मल पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, दिस 8 एंड 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कितने भी नंबर्स दिए हों आपको प्लस करने के लिए, डेसिमल नंबर्स, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 0 लगाना है और नॉर्मली ऐड करना है, कुछ भी नहीं है, बस डरना नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरते, अगर क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। यहाँ पे मैं अब एक और चीज़ बता देती हूँ कि वैसे तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत काम आती है, हायर क्लासेस तक काम आती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो कोई भी नंबर आपको दिया हो, मान लो 1.8 दिया हुआ है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है 10 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इट। तो क्या करोगे, ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ 10 के मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ऐसे ओरली। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक ज़ीरो दिख रही है आपको, 10 के पास एक ज़ीरो है, तो आप पॉइंट को एक टूवर्ड्स राइट खिसका दो, एक राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आंसर 18। ठीक है, इसी तरह 1.8 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दो ज़ीरो दिख रही है, तो दो प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो एक पोजीशन ये, फिर एक और शिफ्ट करोगे आगे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और जहाँ पोजीशन में कुछ नहीं है वहाँ 0, तो इसका आंसर आएगा 180। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट यहाँ पे था, ये था 1.8, 3 पोजीशन आगे शिफ्ट कर दो तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बाकी जो दो जगह हैं वहाँ 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1800। पॉइंट 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉइंट के पीछे, पॉइंट के बाद में अगर कुछ भी ना हो तो पॉइंट को लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, इसी तरह एक और नंबर देखते हैं, मान लो दिया हुआ है 2.4805, ऐसे कुछ बड़ा सा नंबर देख लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक ज़ीरो है, पॉइंट एक राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 24.805। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, दो प्लेसेस आगे कर दो, तो 8 के बाद आ जाएगा 248.05। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं ओरली और जल्दी जल्दी लिखे जा रही हूँ बस। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तीन ज़ीरोज़ आगे, एक दो एंड तीन, तो 0 और 5 के बीच में, तो 0.5, राइट। अब आते हैं डिवीजन में, अगर पॉइंट को आपको डिवाइड करना है 10 से, 100 से और 1000 से। ठीक है, आपको दिया हुआ है 6 पॉइंट, मान लो 16.74। ठीक है, डिवीजन करनी है, सबसे पहले 10 से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन में पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो एक ज़ीरो वाला नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यानी 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो पॉइंट आ जाएगा 1.1 और 6 के बीच में, 1.674। दो दो ज़ीरो वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो पॉइंट दो उधर खिसका दो, लेफ्ट में खिसका दो, तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पॉइंट
अकेला पॉइंट से आप शुरू नहीं कर सकते, तो आपको एक ज़ीरो लगाना होता है, तो 0.1674। ठीक है, इसी तरह 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट उधर जाएगा, तो पॉइंट एक और यहाँ आ जाएगा, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ज़ीरो लगा दो, तो हो जाएगा 0.01674। ध्यान से देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और बता देती हूँ, फिर मैं आपको दूंगी, आप खुद करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे 3130.54 इसको डिवाइड करना है, तो पॉइंट एक 10 से डिवाइड होगा तो इधर जाएगा, तो 13054 हो जाएगा पॉइंट बीच में। इसी तरह 100 से डिवाइड होगा तो 2 पॉइंट उधर खिसक जाएगा, तो 1.3054, और 3 से डिवाइड होगा तो 0.13054। राइट, पॉइंट देखो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, डिवीजन में लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब ये कुछ नंबर्स हैं, 7.168, 17.168, 432.905। इन दोनों को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करो और आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं फ्रैक्शन डेसिमल को लेकर, इंटीजर्स को लेकर, तो आपको मैथ्स बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, हमेशा आसान लगेगी। बस वीडियोस देखते रहो, और पसंद आ रही है और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।